बार नोटबंदी में परेशान हुए पूरी जनता, फिर उसके बाद कोरोना में परेशान हुई पूरी जनता, और अब डिमोलेशन ये जो हो रहा है इसमें हम परेशान हो रहे हैं। अपने ही घर में हम खुद नहीं रह पा रहे, डर डर के जी रहे कि कब भगा दिए जाएंगे। उसका आदमी कैंसर से मर रहा है, 3 बच्चे हैं कैंसर से। वो आदमी जो है, वो औरत जो है 8,000 की 9,000 पे ये अपना इसमें काम करती है। परसों देखा तो वो ऐसे सामान बटोर रही थी, देख के आंख से आंसू गिर रहा था। अपनी बात बताएं कि हम तो सोते हैं तो हमको रात में बुलडोजर की आवाज़ सुनाई देती है, जाग जाते हैं। ये गया वैसे ही मेरे को मारे लोग, मारे। देखिए एक कल का मैं ये करा के आया हूँ और इधर मारे हैं, बैठने में दिक्कत हो रही है। लोग डरे हुए हैं, खाना नहीं खाए हैं, 2-3 दिन से लोग सोए नहीं हैं, बीवी बच्चे लेके इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ पे अनलीगल था तो बीएमसी क्या कर रही थी, घर पट्टी कैसे दे दी? यहाँ भी साइकिल से जाना हो साइकिल से आना, आधा पेटा खा के जो पहले बिल्डर का उन्होंने पैसा कंप्लीट किया है। यहाँ पे लोग जो है डर रहे हैं कि बिल्डर दबा दिया है कि भाई यहाँ मीडिया पे मत बोलो। दस्तक हो गए भाई, रात को नींद नहीं आ रहा। बिल्डरों को लाया तो प्रशासन ने लाया, कोई नहीं आया। 10 साढ़े 10 बजे रात से जो है लाश पड़ी है, कुत्ते की तरह वहाँ से डांट के भगा दे रहे हैं। ऐसा मारते भाई, मुझे वहाँ चला तो वहाँ जाके मारे, दौड़ा पुलिस वाले। देखो भाई कि आप ये दिखा दो कि सर्वे नंबर 7 है, आप बेहिचक तोड़ दो। वो बोल रहे कि अगर आपको आना है तो आप हमारे ऑफिस में आओ। अरे हम ऑफिस में क्यों आए? मृत्यु भी हुई है, अब उनका घर की भरपाई कौन करेगी? बच्ची है, उनको ना माँ है ना बाप है, वो कहाँ जाएगी? हाँ, उसकी परवरिश कौन करेगा? ये लोग करेंगे क्या? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नालेश्वर नगर की घटना, जो भयानक घटना घटी, उसके बाद यहाँ की जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है। वो परेशान है, वो हताश है, वो निराश है। वो अपने छत से, अपने सर से छत को उजड़ते हुए देख चुकी है। उनके सामने उनके घर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। उनके सपनों के घर में बुलडोजर चल चुका है। और कईयों के जो बच्चे हैं वो अब ये सोच रहे हैं कि क्या पता कल प्रशासन का कोई बुलडोजर आके उनके घर पर भी न चल जाए। इसी डर और भय के साए में, इस वातावरण में वो रह रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक दुखद घटना सामने आ गई। बीती रात एक व्यक्ति यहीं पर, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हालांकि उस मृत्यु होने के पीछे की पूर्ण घटना जब हम उनके परिजनों से बात करने गए तो वो कहीं न कहीं दुखी और व्यथित नजर आए। लेकिन स्थानीय लोग इस पर क्या कहेंगे और आज की घटना पर और अभी तक की पूरी प्रक्रिया पर क्या कुछ हो रहा है, किस खौफ, किस दहशत में और किस माहौल में यहाँ के लोग अभी फिलहाल हैं, आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे? जिस तरीके का माहौल है, आए दिन कई घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन कोई फांसी लगाने की घटना, कोई हार्ट अटैक की घटना, और अब इस तरह का माहौल, कैसा माहौल है? और क्या? सर, मैं नालेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ, मंदिर पे पूजा करता हूँ। उधर रूम दिए हैं मुझे रहने के लिए, खाने बनाने के लिए दिए हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ भगत लोग आते हैं तो बोलते हैं पंडित जी क्या होगा, क्या होगा, भगवान बचाएंगे, क्या होगा, भगवान बचाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हमने पूज करके भगवान बनाया है और वही भगवान हम लोगों की कामना पूरी करते हैं। और जब ये लोग इस तरह से हैवानियत करते हैं हम लोगों के ऊपर, तो हम अपनी बात बताएं कि हम तो सोते हैं तो हमको रात में बुलडोजर की आवाज़ सुनाई देती है, जाग जाते हैं। और हम खुद जब यहाँ मंदिर पर थे, जब लगा कि रूम टूटने वाला है, हमको पता लगा तो हम गए, अपना सामान जो अपने से निकलने वाला था निकाले। जो कपाट हमारा नहीं निकल रहा था तो हम प्रशासन वाले से बोले सर चलिए थोड़ा हमारा मदद कर दीजिए, इसको बाहर निकलवा दीजिए। तो बोले जाओ उनके पास, वो साहब के पास बोलो। उनके पास गए तो बोले जाओ वो साहब के पास बोलो। जब जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गया वैसे ही मेरे को मारे लोग, मारे। देखिए एक कल का मैं ये करा के आया हूँ और इधर मारे हैं, बैठने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। इधर देखिए सूजा हुआ है। हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर सॉइलिंग है और लाल रंग से पूरा, यानी कि किसी न किसी लाठी या डंडे का मार है। वहाँ साहब थे, मैं साहब के सामने बोला कि यही साहब मेरे को मारे थे, मेरा क्या गुनाह था। मैं तो इनसे बस यही बोला था कि हमारा सामान थोड़ा बाहर करवा दीजिए। तो जो साहब हमको मारे थे वो सिर झुका के आगे निकल गए। तो इस तरह के माहौल है, क्या कहेंगे? यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है? आप क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? लोग डरे हुए हैं, खाना नहीं खाए हैं, 2-3 दिन से लोग सोए नहीं हैं, बीवी बच्चे लेके इधर उधर भाग रहे हैं, यही सब चल रहा है। क्या कहेंगे आप जिस तरह का माहौल? अगर यहाँ पे अनलीगल था तो बीएमसी क्या कर रही थी, घर पट्टी कैसे दे दी? यहाँ VVCMC है। हाँ, तो घर पट्टी कैसे दे दी, मीटर कैसे दे दी? और यहाँ बनाने के लिए 40 वो लोग 35,000 ऐसा अमाउंट भी लेते हैं। हाँ,
बनाने के लिए चाली नहीं तो बीएमसी लेती है, तो कैसे अप्रूवल कर दी ये चाली बनाने के लिए, और आप अभी अनलीगल क्यों बोल रही है? तिवारी जी क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना है, एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, इस मृत्यु की घटना और अब तक की पूरे माहौल पर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ जो है घटना इसलिए हुई है कि यहाँ से 3 दिन से कार्रवाई चल रही है और 15 दिन से यही चर्चा हो रही है कि सब एरिया पूरा टूट जाएगा, अनलीगल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, अनलीगल था तो बना कैसे? 6 साल 7 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो आपको ये 6 साल 7 साल पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब हम गरीब आदमी जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख का रूम गाला लेके 4 साल हो गए, हम तो घरपट्टी भी मिल रही है कि भाई हमको घरपट्टी गवर्नमेंट से मिल रही है, लाइट भी मिल जा रहा है। इसके बाद जो है प्रशासन बोलता है कि ये अनलीगल है जो 50 नोटिस दे के और 500 रूम तोड़ दे रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या बैकग्राउंड था और क्या? वो यादव जी का बैकग्राउंड यही था, बेचारे रूम लिए थे, 3 साल से पैसा भर रहे थे, सिक्योरिटी का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते थे, डे नाइट करके 12,000 रुपये उनको पगार मिलता था। साइकिल से विरार वेस्ट में जाना, साइकिल से आना, हाँ साइकिल से जाना और साइकिल से आना, आधा पेटक खा के जो परे बिल्डर का उन्होंने पैसा कंप्लीट किया है। यहाँ पे लोग जो है डर रहे हैं कि बिल्डर दबा दिया है कि भाई यहाँ मीडिया पे मत बोलो। अच्छा। लोग खुल के इसके लिए परिवार उनका नहीं बोल रहा है कि बिल्डर के डर, बिल्डर हमको भगा देगा, बिल्डर मारेगा, तो लोग खुल के इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि बिल्डर का डर है उनको। क्या कहेंगे अभी आप? कुछ दस्तक हो गए भाई, रात रात को नींद नहीं आ रहा सबको, किसी को पैसा ले लेके सबको घरपट्टी दे रहा है, मीटर लगा दे रहा है। अब इतने लोग बस गए हैं तो जाके उसको अभी कार्रवाई करे। इसके पहले क्या सो रही थी? हाँ, महानगर पालिका क्या सो रही थी? गवर्नमेंट क्या सो रही थी? यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे, आप हाँ, प्रशासन जो है सबसे बड़ा गलत काम की है सर। ये प्रशासन का ही देन है, जो टूटा है और जो बसाया गया है, ये प्रशासन की देन है जो बसा। बिल्डरों को लाया तो प्रशासन ने लाया, बिल्डर उनके घर नहीं गया था। जब वो बस रही थी, आज 5 साल से झोपड़पट्टी बस रही थी, कहाँ थे? सोए थे। डीएम, एसडीएम, कोई भी कलेक्टर, हाँ यहाँ के जो भी प्रशासन थे इस क्षेत्र के, कहाँ सोए थे जब तक बना? जब भरनी हो गया, सब कुछ उनको कंप्लीट मिला, हाँ अब देख लिए कि हाँ हमको कंप्लीट मिला, अब हमको बनाने को मिलेगा, हाँ तब अनलीगल हो गया। हमको क्यों लाइट दिया, क्यों पानी? देखने आया, सुनने आया, बात करने कोई जनप्रतिनिधि, कोई लोग? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। 10 साढ़े 10 बजे रात से जो है लाश पड़ी है, कोई नहीं आया। आप भी नहीं आए, हम लोग परेशान हैं रात से। लाश लेके दौड़ हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से यहाँ आ रहे हैं, कोई रिपोर्ट देने को, एक अक्षर लिखने को राजी नहीं। बोलता हमारी नौकरी चली जाएगी, हम जेल चले जाएंगे। हाँ ये कोई सुनने को राजी नहीं। चाहे मांडवी पुलिस स्टेशन हो, चाहे पिल्हार पुलिस स्टेशन हो, चाहे विरार पुलिस स्टेशन हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। बहुत सारे रात से दौड़ रहे हैं, सब रात से ही दौड़ रहे हैं, कोई सुनने को नहीं। कुत्ते की तरह वहाँ से डांट के भगा दे रहे हैं। अरे हमारे पगार पे, हमारे ही पैसे पे जीते हैं, हमारे पैसे से उनका परिवार जीता है। बदसलूकी बराबर कर रहे हैं और आज भी करेंगे। अगर आप लोग चले जाओगे आज भी करेंगे, वो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको तकलीफ होगा कि हमारे खिलाफ सामने वाला बोला क्यों। यहाँ पर लोग, यहाँ पे कोई दल का, कोई पार्टी का, कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है, कोई पूछने को नहीं आ रहा है, कोई झांकने तक नहीं आ रहा है, अग्रणी कोई नेता नहीं हुआ आने वाला। बेचारी उसका आदमी कैंसर से मर रहा है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं कैंसर से। वो आदमी जो है, वो औरत जो है 8,000 की 9,000 पे ये अपना इसमें काम करती है, दूध की डेयरी में, अमूल डेयरी में। हाँ वहाँ से वो लाती है, अपना परिवार जिलाती है। परसों देखा तो वो ऐसे सामान बटोर रही थी, देख के आंख से आंसू गिर रहा था। क्या कहेंगे आप, जो मृत्यु हुई है वो किस कारण वजह हुई, क्या कुछ कहेंगे? मैं सर बता रहा हूँ ना कि वही ये रूम के माहौल टूटने से ऐसा ही हुआ है। जो 8 लाख 10 लाख रुपया देंगे तो उसका हाल क्या होगा? बस यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या आपको कोई पूछने आया? कोई भी पूछने नहीं आ रहा है। ये देखो बिल्डर आज भी खड़े हैं, मारा बहुत बिल्डर आज भी खड़े हैं, पीछे बराबर खड़े हैं। ऐसा मारते भाई, मुझे वहाँ चला तो वहाँ जाके मारे, दौड़ा पुलिस वाले। मैं तो गया भी नहीं था देखने के लिए, गली गली दौड़ा के मारे। देखो इधर देखो भाई, कुछ भी चीज के, और इधर देखो चीटर भी मारे। अब उधर दिखा नहीं सकते, उधर ऐसा मारे कि दिखा नहीं सकते उनको, अब दिखाने लग नहीं छोड़े, इतना दशक हो गया। क्या कहेंगे बाबूजी आप, जिस तरह का ये दृश्य कभी देखिए, हम लोग भी जो है यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, लेकिन जो है कभी ना तो कोई नोटिस दिया, ना तो और कुछ किया। हाँ, और रही बात, अगर वो था तो उस पे जो है मीटर और घरपट्टी क्यों कराया? वो यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उनसे बात कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं यहाँ पे, कोई आया ही नहीं। ना
कि यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं आई कि जो है चलो वो करो, हाँ ये खाली कर दो। पहले उसी टाइम पे आए जब तोड़ने का हुआ तब पुलिस आई है। उनको खबर सब चीज हाँ। की है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी जो आंखों में आंसू थे और जिस प्रकार से लोगों में एक अलग माहौल है, कहीं ना कहीं पूरी तरह परेशान है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल है, आप बच रहे हैं बोलने से? नहीं, मैं काय को बच रहा हूँ। क्या कहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में, आप क्या कहेंगे इसके? बाल बच्चे तो एकदम धूप में आई गए हैं। आप लोग का स्थिति देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई कहेंगे प्रशासन से और शासन से? प्रशासन से क्या, प्रशासन नोटिस किसी को मिला ही नहीं है। सब बिल्डरों को नोटिस दिया गया है, किसी पब्लिक को, एक भी पब्लिक को नोटिस मिला है? किसी को नहीं। लगाना चाहिए था नोटिस। डायरेक्ट लाके जीसीपी लगा दिए। कहाँ जाएंगे बच्चे लोग? क्या है, क्या माहौल है? माहौल क्या है देख ही रहे हैं अपना, कितना पब्लिक सब रोड पे आ गए हैं, सब अपना बिस्तर बांध के जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? जो पैसा 6-6, 7-7 लाख रुपया दिए हैं वो फ्री में आता है पैसा। घर पट्टी और मीटर लगा रहे थे तो इसमें तो सरकार ने ही पैसा लिया रहेगा ना। तो उस टाइम पे इन लोग को बोलना चाहिए ना कि भाई जब ये अनलीगल है तो आपको घर पट्टी नहीं मिलेगी या आपको मीटर लगा के नहीं मिलेगा। अगर ये इसमें मीटर और घर पट्टी दिए तो इसमें किसका, उनका ही कसूर है ना, जो कि सोचे कि अपना पैसा लेने के चक्कर में सबको घर पट्टी मीटर, जब वो ज़मीन अनलीगल थी तब उनको घर पट्टी और मीटर नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे कहाँ गए थे? और ये जो मैडम आई थी अभी अपना तहसीलदार मैडम, तो इनको भी तो उस टाइम पे देखना चाहिए ना भाई कि यहाँ पे क्यों लगाया जा रहा है और ये सब क्यों ऐसा इतना बस्ती हो रहा है। जब ज़मीन अनलीगल है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उनको नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। कार्रवाई हो रही थी उस समय नियमों को ध्यान में रखा गया? मैं वही चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, तो अगर मेरी चीज़ नुकसान हो रही है तो मुझे पूरा जानने का हक है कि ये जो कार्रवाई आप की जा रहे हो बिना पूछे आप तोड़ कर रहे हो, तो इसके पास आप पहली बात तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए या पूरा कागज़ पत्र होना चाहिए कि देखिए ये हमारा सर्वे नंबर है, ये आपकी गली नंबर है, इसको हम तोड़ रहे हैं। जब हमने इसको पूछा, जो भी यहाँ पे उज्ज्वला मैडम है उनसे जब पूछा गया कि आप हमें खाली ये बता दीजिए कि वैलिड प्रूफ कि आप जो सर्वे नंबर, हम साथ में रहते हैं, ठीक है, ये जो सर्वे नंबर है पीछे का ये 7 नंबर है, कि आप ये दिखा दो कि सर्वे नंबर 7 है, आप बेहिचक तोड़ दो। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको आना है तो आप हमारे ऑफिस में आओ। अरे हम ऑफिस में क्यों आए? आप यहाँ पे तोड़ने आओ कि हम आपके पास गए हैं कि आप ये चलो हमारा तोड़ दो? वो भी चीज़ वैलिड नहीं किया गया। और सबसे पहली बात तो इतना खौफ हो गया है यहाँ पे कि जैसे समझ लो अभी सो रहे हैं, लाइट कट गई मतलब समझ लो कि बुलडोजर आ गई। यहाँ पे ये दहशत हो रही है कि कब तक हम यहाँ पे ऐसे जिएंगे। हाँ, कि ऐसे डर डर के जिएंगे, सो के उठ रहे पता चले। यहाँ तक कि ऐसे भी हालात हुए हैं कि जिनको सामान निकालने का मौका नहीं मिल दिया गया है, उनका सामान के साथ तोड़ दिया गया है घर उनका। अब मैं आपको भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बगल के पड़ोसी हैं, सब गांव देश के रहने वाले हैं। 1-1 महीने का बच्चा हुआ, उनके पेट में बच्चा मतलब हुआ है, उनके घर तगाइत नहीं छोड़े गए हैं। यहाँ तक कि जिनके रेलवे में किसी एक बुजुर्ग हैं वहाँ पे पीछे साइड, जिनका घर तोड़ दिया गया है, रेलवे में उनके दोनों पाँव चले गए थे, वो दोनों पाँव से अपंग थे, उनको 2 घर यहाँ पे दिया गया था, उनको बेघर कर दिया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं। और आप बताइए सरकार को ये चीज़ की पता नहीं होगी? जो यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ के नगर सेवक हैं, यहाँ पे जो भी ग्राम पंचायत में जो भी यहाँ के जो मेन अधिकारी होंगे, उनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये 200 घर हमने तोड़ दिए, इनका क्या होगा, इनका रहन बसन कहाँ से होगा? पूरी बेरहमी की गई है। पूरी बेरहमी की गई है। एक दिन यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा गया है कि ये चीज़ का हर्जाना भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऊपर से मारपीट किया जा रहा है। जो अपने घर के सामान निकालने पे उनको भी दौड़ा के पुलिस प्रशासन मार रही है। ज़्यादा पूछो तो बदसलूकी से बात किया जा रहा है, माँ बहनों की गाली दी जा रही है। हाँ, और ऊपर से जानवरों जैसा सलूक किया, जानवर से बदतर किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे 3-4 लोग बेहोश हो जा रहे हैं। किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है। और आज जैसे कि आपने सुना यहाँ के रहवासियों से कि बहुत बड़ा मृत्यु भी हुई है। अब उनका घर की भरपाई कौन करे? एक छोटी सी बच्ची है, उनको ना माँ है ना बाप है, वो कहाँ जाएगी? हाँ, उसकी परवरिश कौन करेगा? ये लोग करेंगे क्या? हाँ, पुलिस प्रशासन को अगर ये बात बताई जाएंगे तो तिकड़े मिकड़े खाली करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे क्या ये लोग? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी ऐसे लोग हैं जहाँ पे बंगला बना है, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, क्या उनकी इलीगल में नहीं आती? खाली हमारे ही आती है, खाली हमारे ही 200-300 घर की आती है, उनकी भी तो है, उनको भी तो देखना चाहिए ना। मतलब बंगलों पे नहीं चलता, ना बंगलों पे चला है, ना बंगलों पे चला है, ना कि यहाँ के जो उनके कम्युनिटी के रहवासी लोग हैं ना उन पे चला है। ये खाली हमारे ऊपर चला है। ये साजिश है कि जानबूझ के किया गया है या करवाया जा रहा है। ये किसी उज्ज्वला, जो यहाँ की कलेक्टर मैडम है, तहसीलदार हैं उज्ज्वला मैडम, उनके तरफ से कोई रियायत नहीं है।
वो सीधा नाम पे कर रही हैं। हमने उनको पूछा गया कि आपके पास सर्वे नंबर है, प्रॉपर है, क्या चीज़ है, कैसा, हमको बताइए। अगर आपके पास वो चीज़ में आती है कि ये ज़मीनें हमारी उसमें आती है तो आप तोड़ दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तोड़ दो। लेकिन वो प्रूव भी नहीं कर पा रहे, वो खाली यहाँ तक कि यहाँ ये भी सुनने में आया है कि ऑर्डर किसी और का आया था, तोड़ा किसी और का गया है। हम अपना घर खून पसीने से मेहनत करके 6 साल 7 साल से जो भी कमाई की है वो यहाँ पे खरीदे थे, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे? हाँ, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पूरी तरह परेशान। जैसे एक बार नोटबंदी में परेशान हुए पूरी जनता, फिर उसके बाद कोरोना में परेशान हुई पूरी जनता, और अब डिमोलेशन ये जो हो रहा है इसमें हम परेशान हो रहे हैं। अपने ही घर में हम खुद नहीं रह पा रहे, डर डर के जी रहे हैं कि कब भगा दिए जाएंगे। आप इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये कहीं ना कहीं ये बात अत्यधिक गंभीर है कि लगातार वर्षों में जो बीता है उनके सामने समस्या है कि आखिर कैसे जीवन जिया जाए। इस तरह आप देख सकते हैं सामान रास्ते पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बांधा हुआ है, वहाँ पर है और लोग रास्ते बैठे हैं। इनके सामने ये चुनौती है कि आखिर इस सामान को लेकर कहाँ सुरक्षित स्थान पहुँचा जाए। उसके अलावा साथ में आप देख पा रहे हैं वहाँ पर और सामान रखा हुआ है, यानी लोग रास्ते पर अब बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं उस वाहन का कि कहीं न कहीं आए और कहीं आकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन सुरक्षित स्थान पर कैसे जाएंगे जब उनका ही आशियाना, उनका ही घर अब टूटकर बिखर चुका है। यहाँ पर पूरी तरह जनता परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना है न्याय के लिए कौन आगे आएगा पता नहीं। लगभग यहाँ पर पूरी तरह माहौल दहशत वाला है। वो सोच रहे हैं कि कब कोई और प्रशासन फिर किसी दिन बुलडोजर आकर वो न फिर से यहाँ पर धराशायी करने का कामकाज चालू कर दे, क्योंकि इन्हें अब आस लगभग टूट चुकी है। और कहीं न कहीं जिस समय ये हो रहा था उसमें किसी पर लाठीचार्ज हुआ, किसी को साथ बर्बरता की गई, किसी ने कहा कि अगर आप मेरी अलमारी बाहर निकलवा दीजिए तो लाठीचार्ज हो गई। इस तरीके से क्रूरता के साथ में जो माहौल पैदा हुआ वो कहीं न कहीं निंदनीय है। अब सवाल ये है कि आखिर इन्हें न्याय कब मिलेगा। उसमें प्रशासन कहाँ सोया था जब यहाँ पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन लोगों को क्या न्याय मिलता है और क्या कुछ इनकी लड़ाई आगे बढ़ती है।